कैसे हो आप सभी। आज हम वापस से राजस्थान का जो निर्माण स्वरूप है उसकी क्लास नंबर 2 लेकर के आएंगे। चैनल पर अगर पहली बार आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यकीन मानिए मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा। सिर्फ वही चीज़ें बताऊँगा जो आपको एग्जाम में आ सकती है। बेफालतू की बातें नहीं बताऊंगा। बेफालतू की बातें बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास। एक ही क्लास को मैं 10 घंटे की कर सकता हूँ बेफालतू बता के। खैर वो बेफालतू बातें नहीं है, परंतु जैसे कि यूपीएससी आरएस एग्जाम होते हैं, बड़े एग्जामों के लिए वो बातें काम की होती है। जो वन लाइनर एग्जाम जो होते हैं, वनडे एग्जाम, उनके लिए इतना वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं रखती। तो बिना वक्त गंवाए करते हैं हम आज की हमारी दूसरी क्लास शुरू, जिसमें हम देख रहे हैं राजस्थान का निर्माण और स्वरूप। इसकी क्लास नंबर 1 में डाल दिया हूँ अपने प्लेलिस्ट में, जाकर के आप देख सकते हैं। और ये है क्लास नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर राजस्थान राजस्थान में पहले एक क्लास जो ली थी मैंने उसमें बहुत कुछ बता दिया। ये सेकंड क्लास है, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। भजनलाल सरकार ने 28 दिसंबर 2024 को 9 जिले 3 संभाग समाप्त कर दिए थे। जो पिछली सरकार थी अशोक गहलोत जी की सरकार, उन्होंने 50 जिले और 3 संभाग और नए बनाए थे। तो वही 28, यहाँ पर आपको डेट पूछ ली जाएगी कि वर्तमान सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग किस दिनांक को समाप्त किए। तो 28 दिसंबर 2024 को। ठीक है, उसके बाद में संभागीय व्यवस्था, जो हमारे राजस्थान में 7 संभाग है ना, वैसे क्या है कि कुछ समय पहले 10 संभाग बन गए थे। जो संभागीय व्यवस्था है वो संभागीय व्यवस्था 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री ने लागू की थी। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था किसने लागू की थी, तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। और कब की थी? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को 25 जिले 5 संभाग थे। 26वां जिला अजमेर बना। और अजमेर जिला बना था तो अजमेर वालों की मांग थी कि हमारा अगर जिला बना रहे हो आप तो हमें राजधानी बनाओ या हमें संभाग बनाओ। तो उस समय तत्कालिक कारणों को देखते हुए 26वां जिला अजमेर बनाया और जयपुर संभाग का नाम बदल करके अजमेर संभाग किया। परंतु जो इसका मुख्यालय था, संभागीय जो मुख्यालय था ना, वो जयपुर में ही था। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था समाप्त की। जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया था अप्रैल 1962 में। किसने कर दिया था? मोहनलाल जी सुखाड़िया जो थे वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने, हाँ बताना पड़ता है वरना सोचने में पड़ जाएंगे कि मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त की। तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया कौन थे, इन्होंने क्यों समाप्त करी होगी? तो इसलिए समाप्त करी क्योंकि ये मुख्यमंत्री थी, इसलिए उन्होंने समाप्त कर दी। ठीक है, तो मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त की अप्रैल 1962 में। उसके बाद में आते हैं हरिदेव जोशी जी। तो 26 जनवरी 1987, ये भी डेट याद रखना, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की और 6वां संभाग अजमेर को बनाया। और इसी दिन अजमेर संभाग किस दिन बना था? 26 जनवरी 1987 को अजमेर संभाग बना था, 6ठा संभाग बना था। और ये हरिदेव जोशी उस समय के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद में 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बनाया वसुंधरा राजे ने, और ये सीएम थी। हाँ बताना पड़ता है कि अब किसी का डाउट हो जाए कि 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बना, वसुंधरा जी ने बनाया, तो वसुंधरा जी ने क्यों बनाया होगा? वो मुख्यमंत्री थे इसलिए उन्होंने बनाया। ठीक है, उसके बाद में स्थलीय सीमा, जो राजस्थान है, राजस्थान जैसे कि मान लो ये राजस्थान है अपना, ये राजस्थान है पूरा, तो इसकी ये जो पूरी की पूरी जो स्थलीय सीमा है ना, ये स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। और अंतर्राज्य सीमा का मतलब होता है जैसे कि यहाँ और यहाँ, तो यहाँ से ये वाली इतनी क्या से यहाँ से लगा करके यहाँ वाली इतनी सीमा, जो ये अंतर्राज्य सीमा है। ठीक है, ये अंतर्राज्य सीमा है। ये अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की। कितनी है? 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ पर पाकिस्तान से बॉर्डर लगा रहा है। राजस्थान पाकिस्तान से बॉर्डर लगा रहा है, तो ये 1070 किमी है ये वाली रेखा। ठीक है, इसके बाद में भारत पाक सीमा रेखा का निर्धारण, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण हुआ था। सीमा आयोग के अध्यक्ष सर
सिरिल रेडक्लिफ थी। जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेडक्लिफ रेखा है ना, रेडक्लिफ उसको रेडक्लिफ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसके अध्यक्ष थे वो रेडक्लिफ थे, है ना, उनका पूरा नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, उसके बाद में कांग्रेस ने भी अपने सदस्य मनोनीत किए थे। ये रेखा जब विभाजन हो रहा था ना, तो वहां पर बंटवारे के लिए 5 आदमी जाते ही हैं, तो कांग्रेस ने भी अपने कुछ सदस्य भेजे थे, तो कांग्रेस ने मनोनीत किए थे, है ना, मेहरचंद महाजन और तेज सिंह को, इन दोनों को यहाँ पर मनोनीत करके भेजा था कांग्रेस ने। अब देखिए जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी और पंजाब, इनसे 1 2 3 4 5 राजस्थान 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा, राजस्थान की सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है, इसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ, उसके बाद में हरियाणा के साथ, उसके बाद में गुजरात के साथ, उसके बाद यूपी। सबसे कम अगर पूछ ले कि राजस्थान की सबसे अंतरराज्यीय सीमा किसके साथ लगती है, तो पंजाब के साथ लगती है। ठीक, और पूछ ले कि अगर सर्वाधिक किसके साथ लगती है, तो सर्वाधिक लगती है मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर रेडक्लिफ लाइन की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है। मतलब रेडक्लिफ लाइन है ना, राजस्थान से नहीं, इधर गुजरात से भी सीमा बनाती है, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर ऊपर तक। तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ना, रेडक्लिफ लाइन, इसकी टोटल लंबाई 3323 किलोमीटर है, और राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर सीमा बनाती है रेडक्लिफ, जो कि 1070 अपन राजस्थान का जो पूरा जो भाग है, रेडक्लिफ लाइन का जो पूरी रेडक्लिफ लाइन है उसका लगभग 33%, अगर परसेंट में पूछ ले, क्योंकि आजकल क्या है कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो परसेंट में पूछ ले, आप मना नहीं कर सकते कि ये कैसे पूछा। तो अगर पूछ ले कि रेडक्लिफ लाइन का कितना परसेंट भाग राजस्थान के साथ सीमा लगाता है, तो 33% लगभग सीमा लगाता है। और रेडक्लिफ लाइन को अध्यारोपित सीमा कहते हैं। अध्यारोपित का मतलब थोपी गई लाइन, है ना, रेडक्लिफ को अध्यारोपित सीमा रेखा कहते हैं, थोपी गई लाइन। और रेडक्लिफ लाइन जो है ये हिंदूमल कोट गंगानगर से, हिंदूमल कोट जो है ना गंगानगर, ऊपर जो जहाँ देखोगे ना आप, तो रेडक्लिफ सीमा राजस्थान में हिंदूमल कोट नाम का गांव है गंगानगर में, वहां से सीमा बनाती हुई जब नीचे जाती है, तो नीचे जो बाकासर आता है बाड़मेर में क्या आता है, बाकासर, वहां पर सीमा बनाती। और सर्वाधिक सीमा राजस्थान में सर्वाधिक सीमा रेडक्लिफ की किस जिले से लगती है, तो किस जिले से लगती है, जैसलमेर से। ठीक है, और अगर ऐसे देखा जाए तो 5 राजस्थान के रेडक्लिफ लाइन से कितने जिले सटे हुए हैं, तो 5 जिले सटे हुए हैं, है ना। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब होता है कि जैसे कि आप देखेंगे वहां पर ऊपर, तो जैसे कि जो पंजाब है ना, तो वहां पर उसकी सीमा राजस्थान के साथ भी लग रही है और इसके साथ भी लग रही है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ भी लग रही है, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा गंगानगर और बाड़मेर की लगती है। ठीक है, गंगानगर और क्योंकि गंगानगर जो है ना, ये पंजाब से भी टच होता है और इस रेडक्लिफ लाइन से भी टच होता है, और बाड़मेर गुजरात से भी टच होता है और रेडक्लिफ लाइन से भी टच होता है। पाक के 2 प्रांत भारत से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के जो 2 राज्य वो भारत से सीमा बनाते हैं। 2 राज्य कौन कौन से, पंजाब और सिंध। तो पंजाब बड़ा है राज्य और सिंध छोटा राज्य। उसके बाद में गुजरात 1022 किमी सीमा बनाता है। इसके गुजरात के 6 जिले हैं, गुजरात के 6 जिले राजस्थान से सीमा लगाते। नजदीक राजधानी, अगर गुजरात की देखी जाए तो गुजरात मतलब राजस्थान के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों में सबसे नजदीक राजधानी किसकी, तो गुजरात की, गांधीनगर। और अगर दूर देखी जाए कि सब राजस्थान के जो 5 पड़ोसी राज्य हैं, इनमें सर्वाधिक दूर राजधानी कौन सी है, तो लखनऊ है। उसके बाद में कच्छ सबसे बड़ा, मतलब जो गुजरात है, गुजरात में जो सीमा लगाते हैं 10 जिले, 6 जिले जो सीमा लगाते हैं, उन 6 जिलों में सबसे बड़ा जिला कच्छ है और सबसे बड़ा व न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, और बनासकांठा सर्वाधिक सीमा बनाता है। और अगर पूछ ले कि गुजरात राजस्थान की सीमा से सटे हुए जो गुजरात के 6 जिलों, इनमें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला कौन सा है, माहिसागर। और पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है, तो बनासकांठा बनाता है। और पूछ ले न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, तो कच्छ बनाता है। और पूछ ले सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ। राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के भी 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, बाड़मेर इसमें सबसे बड़ा हो गया जो कि न्यूनतम सीमा बनाता है। ठीक है, बाड़मेर सबसे बड़ा जिला है और न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, उदयपुर न्यूनतम सीमा बनाता है, और उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है।
बाड़मेर सबसे बड़ा जिला है और न्यूनतम सीमा बनाता है, ठीक है। और उदयपुर जो है ये सर्वाधिक सीमा गुजरात के साथ बनाता है। डूंगरपुर सबसे छोटा, और अगर पूछ ले कि सर्वाधिक छोटा कौन सा है तो डूंगरपुर सबसे छोटा है। और बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से ही सीमा मिलाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले आपको 4 जिले दे दिए, जैसे कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़, या ऐसा कोई सा भी एक और जिला दे दे, और पूछ ले कि निम्न जिलों में से वह कौन सा जिला है जिसमें गुजरात और मध्य प्रदेश की दोनों की संस्कृति पाई जाती है, तो यहाँ पर जो ये जो है बांसवाड़ा एक ऐसा जिला है जिसके अंदर गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों की संस्कृति पाई जाती है, ठीक है। ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आगे। वहां पर लिखा हुआ है गुजरात एमपी की संस्कृति यहाँ पे बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। एमपी सर्वाधिक सीमा बनाते हैं 1600 किलोमीटर, 10 जिले सीमा बनाते हैं। मंदसौर और रतलाम ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान को दो बार सीमा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में शिवपुरी सबसे मध्य प्रदेश का शिवपुरी सबसे बड़ा जिला और आगर सबसे छोटा जिला है। और नीमच सर्वाधिक मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? नीमच। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ न्यूनतम सीमा बनाता है? झाबुआ। मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जो राजस्थान के साथ 2 बार सीमाएं बनाते हैं? तो मंदसौर और रतलाम। हम अगली स्लाइड। इसमें राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 10 जिले एमपी के साथ सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा बनाता है झालावाड़ 520 किलोमीटर और न्यूनतम कौन बनाता है? भीलवाड़ा 16 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में कोटा चित्तौड़ एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। प्रश्न आ जाए एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले कौन से जिले हैं राजस्थान के? तो कोटा और चित्तौड़। नीमच जो है 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। अगर सवाल आ जाए कि मध्य प्रदेश का वहां कौन सा जिला है जो राजस्थान की सीमा से तीनों ओर से घिरा है, तो कौन सा है? नीमच। उसके बाद में यूपी दूसरा न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है जो कि 877 किलोमीटर की बनाता है सीमा। इसमें आगरा सबसे बड़ा व सर्वाधिक सीमा रखता है। मथुरा छोटा व न्यूनतम सीमा रखता है। राजस्थान के 3 जिले यूपी से सीमा बनाते हैं। 3 जिले कौन कौन से? भरतपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है, डीग छोटा है और न्यूनतम सीमा बनाता है। और डीग जो है यूपी और हरियाणा से भी सीमा साझा करता है। धौलपुर सबसे बड़ा है और धौलपुर मध्य प्रदेश और यूपी से भी सीमा साझा करता है। राजस्थान के 28 जिले स्थलीय सीमा पर है। राजस्थान के 28 जिले जो है स्थलीय सीमा पर है। स्थलीय सीमा पर है। स्थलीय सीमा मतलब जो बाउंड्री होती है राजस्थान की, उसके ऊपर है 28 जिले। पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। और पड़ोसी राज्यों के जैसे कि हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी राज्यों के 27 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 5 जिले जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन कौन से बनाते हैं? जैसे कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, ये जिले बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, गंगानगर, ये 5 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और अंतरराज्य सीमा 25 जिले बनाते हैं। अंतरराज्य मतलब अंतरराज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगे हुए। और 3 अंतरराष्ट्रीय, अगर पूछ लिया जाए कि सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले लगाते हैं, तो 3 लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे कि बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर, ये सिर्फ और सिर्फ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। उसके बाद में सिर्फ अंतरराज्य सीमा 23 जिले लगाते हैं। सिर्फ अंतरराज्य सीमा 23 जिले। और सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा झालावाड़ लगाता है 520 किलोमीटर, ठीक है। और न्यूनतम बाड़मेर गुजरात से लगाता है 14 किलोमीटर। और इसी के पास में भीलवाड़ा 16 किलोमीटर, ये है एमपी से लगाता है, जो कि न्यूनतम की श्रेणी में आते हैं। अंतर्वर्तीय सीमा अगर पूछ ले कि सिर्फ वो अंतर्वर्तीय सीमा, वो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगाते हैं सीमा और ना ही किसी दूसरे राज्य से टच करते हैं। तो ऐसे जिले अगर 41 जिलों के अनुसार देखा जाए तो 13 जिला है। और अगर प्रश्न अगर 33 जिलों के हिसाब से आ जाए तो 33 जिलों के अनुसार 8 जिले है, ठीक है। उसके बाद में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा जयपुर और पाली लगाता है। सर्वाधिक जिलों के साथ, जैसे कि जो जयपुर सीकर, डिडवाना, अजमेर, टोंकसई, माधोपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, इनके साथ में सीमा लगाता है जयपुर। और पाली जो है, पाली जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद,
ब्यावर सर्वाधिक सीमा ये जयपुर और पाली लगाता है। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बना। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान जिस दिन सर्वाधिक बड़ा राज्य बना था उस दिन कितने जिले थे, तो 32 जिले थे और 6 संभाग थे। जैसे कि जो मध्यवर्ती जो गांव है कि राजस्थान का, जैसे कि ये पूरा नक्शा है, ये राजस्थान का एक पूरा नक्शा है, तो इस जगह मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो लामपोलाई गांव जो है मेड़ता नागौर में पड़ता है। लामपोलाई मेड़ता नागौर मध्यवर्ती गांव है। और राजस्थान क्षेत्रफल में, राजस्थान जो है ना क्षेत्रफल में 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान क्षेत्रफल में 128 देशों से बड़ा है, जिसमें इंग्लैंड से 1.5 गुना, नेपाल से 2.5 गुना, चेकासोवालिया से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना राजस्थान बड़ा है। जर्मनी, जापान, कांगो, इटली, नॉर्वे, पोलैंड के बराबर है। मतलब जो इसकी सीमा है वो बराबर है ना, स्थलीय सीमा। क्षेत्रफल में संभाग, अब क्षेत्रफल में देखो बहुत सारी बार क्या है कि क्षेत्रफल में संभाग का आरोही क्रम या अवरोही क्रम पूछ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम क्षेत्रफल में संभाग, सबसे बड़ा जोधपुर, उससे छोटा बीकानेर, उससे छोटा अजमेर, उससे छोटा उदयपुर, उससे छोटा जयपुर, उससे छोटा कोटा, उससे छोटा भरतपुर। अगर पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जोधपुर। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो जोधपुर। और सबसे छोटा कौन सा है, तो भरतपुर। ठीक है। उसके बाद में क्षेत्रफल में लगभग समान, मतलब जो संभाग है कि ऐसे कौन से संभाग है जो क्षेत्रफल में लगभग समान है, तो उदयपुर और जयपुर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यवर्ती संभाग, अब यहाँ पर आपके कंफ्यूजन होगा कि यार उदयपुर तो इधर नीचे नीचे है, परंतु उदयपुर के जो संभागीय जिले हैं वो थोड़े ऊपर है। तो इसलिए ये प्रश्न बनता है यहाँ से, और बना है प्रश्न कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्यवर्ती संभाग उदयपुर। पर यहाँ लिख रखा है मैंने नोट, देखने में अजमेर है। अपन राजस्थान के नक्शे को ऐसे देखते ना, तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा लगता है, अजमेर, परंतु देखने पर है अजमेर। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो उदयपुर है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जो अक्षांशीय रेखा है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और काल्पनिक रेखा है, और जो यहाँ पर ये है अपना गोला, मतलब पृथ्वी। तो पश्चिम, इधर पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखा खींची जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा की, मतलब ऐसे नहीं खींची जाती है, मतलब इधर से इधर ये रेखा खींची जाती है। ठीक है। उसके बाद में अक्षांशीय अक्षांश 181 अक्षांश है, जैसे कि ये पृथ्वी है, तो जैसे कि ये एक, तो ये यहाँ हो गया बिंदु, एक बिंदु हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ऐसे गिनते जाओगे तो ये 181 है। ठीक है। और अक्षांश रेखा, अगर अक्षांश रेखा की पूछे तो अक्षांश रेखा सिर्फ 179 है, क्योंकि ये जो मध्य वाली रेखा है ना, इसको आप 2 बार काउंट कर लेते हो, इसलिए वो 181 हो जाती है। फिर इसमें से 2 माइनस करोगे तो, क्योंकि वो भूमध्य रेखा है ना, तो उसको जब 2 माइनस करोगे तो 179 यहाँ पर अक्षांश रेखा है। उसके बाद में भूमध्य रेखा पर अक्षांश से दूरी, जैसे कि भूमध्य रेखा पर अक्षांश की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। और अगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 111 किलोमीटर माना जाता है, परंतु ये मैंने आपको एग्जैक्ट फैक्ट लिखाया है। अक्षांश पूर्ण वृत्त बनाती है, जैसे कि ऐसे, ये ऐसे ऐसे पूर्ण वृत्त बनाती है अक्षांश। और जो ये देशांतर होती है, देशांतर क्या है, ये ऐसे 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 अर्धवृत्त बनाती है। ठीक है। और ये जो देशांतर है ये अर्धवृत्त बनाती है। भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है भारत, जो है ना भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। ठीक है। एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जैसे कि एशिया महाद्वीप है, तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है राजस्थान। राजस्थान को 2 भागों में, देखो राजस्थान को, जैसे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान को ये जो 2 भागों में, ये 27 डिग्री रेखा है। कितनी डिग्री रेखा है, 27 डिग्री रेखा है, जो राजस्थान को 2 मध्य भागों में बांटती है। और सबसे लंबी भी यही है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, मतलब 27 डिग्री अक्षांश रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली 27 डिग्री अक्षांशीय रेखा, राजस्थान से गुजरने वाले अक्षांशों में सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा 27 डिग्री है। ठीक है। उसके बाद में 23 डिग्री 3 मिनट से शुरू उत्तरी अक्षांश बोरकुंडा कुशलगढ़ बांसवाड़ा से, जो ये है ना, ये राजस्थान का मैप ना, तो यहाँ नीचे नीचे बोरकुंडा कुशलगढ़ गांव है, यहाँ से 23 डिग्री
यहाँ से 23 डिग्री 03 मिनट से अक्षांश रेखा निकलनी शुरू करती है, जो कि 23 डिग्री 12 मिनट, जो कि यहाँ पर 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणागांव गंगानगर, यहाँ पर कोणागांव गंगानगर से निकलती है। और ये जो दूरी है, ये टोटल दूरी कितनी, 826 किलोमीटर की ये टोटल दूरी है। और अगर इसका विस्तार देखें, अगर यहाँ पर हम इसका विस्तार देखें कि इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के मध्य की जो अगर दूरी देखें हम, तो 60 डिग्री 09 मिनट 60 डिग्री 09 मिनट देखने को मिलेगी इन दोनों के मध्य की दूरी को। ठीक है, उसके बाद में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा 2 जिलों से गुजरती है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो डूंगरपुर से सबसे कम 1 किलोमीटर निकलती है, बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर निकलती है। और अगर टोटल देखें कि ये जो कर्क रेखा है, जो 30 मिनट की जो कर्क रेखा है, तो ये राजस्थान में टोटल कितनी लंबाई बनाती है, तो टोटल 26 किलोमीटर लंबाई बनाती है, जिसमें सर्वाधिक 25 किलोमीटर बांसवाड़ा है और न्यूनतम 1 किलोमीटर डूंगरपुर है। 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। 23 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। राज्य में सूर्य का सर्वाधिक सीधापन बांसवाड़ा में होता है। ठीक है, तो वहीं अगर सीधापन मान लो अगर बांसवाड़ा में है, तो सबसे तिरछापन कहाँ होगा, गंगानगर, क्योंकि गंगानगर ऊपर है। देशांतर रेखा में भारत राजस्थान, देशांतर रेखा में भारत और राजस्थान उत्तरी पूर्व में है। जो देशांतर रेखा और देशांतर रेखा 360 देशांतर रेखा है। ठीक है, और देशांतर रेखा में अगर देखा जाए तो राजस्थान और भारत उत्तरी पूर्व में स्थित है। दो देशांतरों के मध्य समय का अंतराल 4 मिनट होता है। जैसे कि ये जो है, तो ये देशांतर रेखा है। कौन सी, ये देशांतर रेखा है, ये देश। तो इन दो के मध्य 4 मिनट का गैप होता है इन दो देशांतरों के मध्य का। जब तो एक देशांतर बढ़ता जाता है और 4 मिनट का अंतर आता जाता है। ये सब आगे की क्लास में बताऊंगा मैं आपको। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गौर करते हैं। जैसे कि जो दो देशांतर होते हैं, ये आपको यहाँ बताता हूं मैं। जैसे कि ये है, ठीक है, तो दो देशांतरों के जो ये मध्य है, ये मध्य, इसको क्या कहते हैं, गौर कहते हैं। ठीक है, इसको गौर कहा जाता है। 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, जिससे भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है। भारत का समय का निर्धारण किससे किया जाता है, 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा से। और यह भारत के 5 राज्यों से निकलती है। भारत के 5 राज्य कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये लाइन से क्रमवार ऐसे ऊपर से नीचे तक है। नीचे नीचे आंध्र प्रदेश है, ऊपर ऊपर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और उसके बाद में अगर मान लो इससे अगर प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का स्थानीय समय 2:04 है। जैसे कि ये जो रेखा है, ये 120 डिग्री की, ये 120 डिग्री की जो रेखा है, 120 डिग्री की रेखा, इस पे बज रहे 2:04 हो रहे हैं। तो पूर्वी देशांतर का समय होगा। अब आपको जो मैंने पहले बताया था कि पश्चिम से धरती कैसे घूमती है, धरती, ये डस्टर है, तो धरती है ऐसे घूम रही है, ऐसे 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 घूम रही है धरती। तो ये वाला भाग जो, ये सूरज के सामने पहले जाएगा, ये वाला इधर वाला भाग तो बाद में जाएगा, ये वाला भाग पहले जाएगा सूरज के सामने। तो यहाँ पर अगर 120 डिग्री है, तो इधर होगी 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर समय पहले होगा, इधर तो बाद में आएगा। तो 80 डिग्री इधर आएगा, 120 डिग्री उधर आएगा। ठीक है, आएगा समझ में। तो 120 डिग्री पहले जाएगा उधर, ये धरती पहले जाएगा 120 डिग्री, तो वहां 2:04 हो रहे। तो मैंने आपको बोला था कि दो देशांतरों के मध्य का अंतराल 4 मिनट का होता है। तो यहाँ 120 में से 80 माइनस करेंगे हम, 120 में से 80 माइनस करेंगे हम, तो 40 आएंगे। और 40 को इंटू 4 से करेंगे तो 160 आएंगे, यानी कि 2 घंटा 40 मिनट। यानी कि अगर हम देखें तो 160 मिनट आ रहे, तो 120 मिनट का 2 घंटे और ऊपर 40 मिनट। तो यहाँ पर जो 2:04, तो 2:04 को हम 14:04 भी तो मान सकते हैं। अगर, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट घटाना है, तो इसलिए हम इसको
मतलब कभी भी घटाएंगे तो 24 घंटे में सही घटाना है, ठीक है, उससे उत्तर थोड़ा सा करेक्ट आता है। वैसे माइंड से भी सोच के उत्तर दिया जा सकता है, परंतु मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनको अभी नहीं आता है या जो सीखने की कोशिश करे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। तो 14:04 में से 2 घंटे 40 मिनट माइनस करेंगे तो इधर से लिए 2.5, है ना, तो ये यहाँ पर 10 नहीं होंगे, ये गणित का फॉर्मूला है, ये 10 नहीं होंगे, यहाँ होंगे 6, क्योंकि 60 मिनट होते हैं ना और 60 सेकंड होते हैं, तो इसलिए यहाँ होंगे 6, तो ये कितने हो गए 64, 64 मिनट हो गए। तो 64 मिनट में से 40 मिनट गए तो पीछे कितने मिनट बचे, 24 मिनट, ठीक है। अब एक यहाँ ले लिया था अपन ने, तो यहाँ कितने बचे 13, 13 में से 2 गए तो 11, तो 11:24 यहाँ कितने बचेंगे 11, 11:24, 11:24 इसका सही जवाब होगा, ये वाला यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि ये पृथ्वी का मैप बनाया मैंने, है ना, तो ये जो खड़ी वाली रेखाएं हैं, ये खड़ी वाली जो ये वाली रेखा है, ये वाली, ये खड़ी वाली, इनको कहते हैं देशांतर, ठीक है। और ये जो ऐसे बना रखी है, तो ये देशांतर जो है ना, ये अर्धवृत्त बनाती है, ये जहां से चलती है इस पॉइंट से, ये इसी पॉइंट पर के आके रुकती है, इसी पॉइंट पर आके आकर के रुकती है, तो ये तो होती है देशांतर, ठीक है। ये तो होती है देशांतर, और ये जो इस प्रकार से आड़ी काटी, इनको कहते हैं हम अक्षांश रेखा। तो इनका जहां पर भी ये मिलती है, जहां अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, ग्रिड। ग्रिड किसका कहते हैं, ये इस जगह को, इस जगह को हम ग्रिड कहते हैं, इस जगह, जहां पर भी अक्षांश और देशांतर रेखा मिलती है, ठीक है। 30 मिनट पूर्वी देशांतर से शुरू होकर के 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में राजस्थान है, जिससे कि यह राजस्थान का नक्शा है, यह मान लो राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। तो इस जगह से ये वाली जो रेखा है, यह है 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होकर के यह जाता है इस वाली रेखा, यानी कि 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर तक यह जाता है, ठीक है। तो इस जगह जो है, इस जगह गांव आता है कटरा जैसलमेर, यहाँ पर कौन सा गांव है, कटरा, कटरा जैसलमेर, जैसलमेर। और इस जगह जो गांव है वो सिलाना, 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 सिलाना धौलपुर, सिलाना धौलपुर, हाँ सिलाना राजखेड़ा धौलपुर है ना, राजखेड़ा धौलपुर, तो इस जगह आता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों को घटाएंगे, यहाँ से इससे लेकर के यहाँ तक का जो मध्यवर्ती अंतराल है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट, ये अंतराल कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट इन दोनों के मध्य का अंतराल है। और अगर हम समय के हिसाब से देखें कि समय का कितना अंतराल है, तो यहाँ पर समय का अंतराल 35 मिनट 8 सेकंड का अंतराल है, 35 मिनट 8 सेकंड का अंतराल है, जिसको हम मोटा मोटा 36 मिनट मान सकते हैं, ठीक है। वहीं 74 पूर्वी देशांतर रेखा राज्य को 2 बराबर भागों में बांटती है, इस जगह ये जो देशांतर रेखा है, ये राज्य को बराबर 2 भागों में बांटती है। वह सबसे बड़ी, सबसे लंबी रेखा भी यही है, सबसे लंबी रेखा भी यही है, 74 डिग्री, सबसे लंबी रेखा भी यही है। राज्य के किसी भी संभाग का जिला अंतर्वर्ती सीमा नहीं बनाता, मतलब राजस्थान के जितने भी संभाग है ना, एक का जिला अंतर्वर्ती सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। और भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग के सभी जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, जैसे कि भरतपुर संभाग के ऊपर जो अगर आप उधर जिले देखोगे ना, तो यूपी और हरियाणा मध्य प्रदेश इनसे लगे हुए हैं सारे के सारे जिले, तो वो क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते। कर्क रेखा के जितना नजदीक जिला होगा, सूर्य का प्रकाश सीधा उस पर चमकेगा, जैसे कि थोड़ी देर पहले बताया था कि कर्क रेखा पर सर्वाधिक प्रकाश किसका पड़ेगा, सर्वाधिक सबसे ज्यादा प्रकाश कौन से जिले में पड़ेगा, तो बांसवाड़ा। और न्यूनतम तिरछी रेखा पूछ ले तो गंगानगर, क्योंकि वो कर्क रेखा से उतना दूर है ना। तो यहाँ पर जब भी आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको राजस्थान का मैप याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, ठीक है। रामायण काल में राजस्थान को मरुकारांत कहा जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको लिख लिख करके आपका समय बचा बचा करके बहुत सारा समय लगाया मुझे इसको लिखना और फिर मिटाना, फिर रिकॉर्डिंग करना, फिर लिखना, फिर मिटाना,
पंखा कूलर वगैरह सब बंद रखना ताकि आपको आवाज बढ़िया आए। और ये माइक मैंने मंगाया है आज, जो कि मेरे आ चुका है, अभी आया था थोड़ी देर पहले। जहां तक लगता है मुझे आवाज इसकी भी इतनी अच्छी नहीं है, परंतु अभी क्या है मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं ज़्यादा महँगा माइक ला सकूँ। जैसा भी है ठीक है, आपको इसी से मेरे साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है, नौकरी लगनी है, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। पढ़ने वाले को सिर्फ़ कॉन्सेप्ट से मतलब होता है। आवाज़ आ रही है वैसे, अच्छी आ रही है आवाज़, अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।